अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 1.3, जिसका मेन पर्पस ये है कि रियल नंबर्स को हमारी डेली लाइफ के साथ जोड़ा जाए। तो जहाँ इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, वहीं हम एक और चीज़ जो पढ़ेंगे वो ये है कि जो स्टेटमेंट वाले हमारे पास क्वेश्चन हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन है, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि वो हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं, उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और इसी तरीके से हम उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि एक इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले खूबसूरत से शेर हमद का कि मुझे खुशबुओं सी कुलाह दे, मुझे रोशनी सी निगाह दे, कभी फूल बन के महक उठूं, कभी शम्मा बन के जला करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं तो हम स्टेटमेंट को साथ राइट करेंगे और समझेंगे कि किस हिस्से का क्या मतलब है और उसको हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो वेरी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ही उसकी सारी राज छुपे होते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट जो उसने बात की उसके अंदर ही उसने कुछ बैंक स्टेटमेंट की बात की है। इसका मतलब कुछ बैलेंस की बात होगी, कुछ पैसों की बात होगी, कुछ पैसे बढ़ रहे होंगे या कम हो रहे होंगे, इस तरीके की कोई बात होगी। कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000। तो कासिम के पास, कासिम अमीर आदमी है, ठीक है, तो कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ $1,75,000 इन हिज। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन का ज़्यादातर आंसर चूंकि स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग से है तो प्रोबेबली क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का फुल्का मैं एडिटिंग के अंदर शायद थोड़ा सा को शॉर्ट भी कर दूं। तो एडिटिंग से मुझे याद आया कि मैं पिछली वीडियोस अपनी एडिट कर रहा था, मुझे एहसास हुआ वो सुनने के अंदर कि मैं ठीक है बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। होपफुली शायद आप लोगों को भी लगा हो, तो थोड़े से नॉलेज के लिए बर्दाश्त करें। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000। ठीक है, तो इतनी बात लिख लेते हैं। कासिम हैड ए बैलेंस ऑफ के साथ इक्वल टू डालना बेशक, ठीक है, रुपीज यहाँ पे एंड पे भी लिख सकते हैं। इन हिज चेकिंग अकाउंट से मुराद ये कि जिस पे चेक इशू होता हो। ठीक है, रोट वन चेक फॉर ₹45,000। ठीक है, ही रोट वन चेक फॉर 45 and other check $1,12,921। अब ये उसके पास बैलेंस था, इसका मतलब इतने पैसे उसके अकाउंट में पड़े थे। एक उसने किसी को दिए ये पैसे, मतलब रोड चेक, इसका मतलब चेक इशू कराया, किसी को दिए 45,790 या खुद निकलवाए। इसी तरह उसने एक अनदर चेक लिखा, ये बेगम ने लिया होगा क्योंकि बड़ा चेक है तो खर्चा ज़्यादा होता होगा। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, तो ये दोनों उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें करंट बैलेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करें। ठीक है, तो आप लोगों के पास करंट बैलेंस आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला के जो अमाउंट बनेगी
पहले वो ऐड कर लें और फिर क्या करें, 1,75,000 से माइनस करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट दोनों को माइनस इकट्ठे करना आसान नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और हमारे पास क्या, 0 + 1 1, 9 + 2 11, 1 कैरी, 7 + 1 8 9 17 7 1 5 1 6 2 8 4 1 5 एंड 1। तो 1,58,711 जो है वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1,75,000 से। ठीक है, ये माइनस करना है। तो 10 में से 1 गया 9, क्योंकि यहाँ से कैरी ले रहे थे तो यहाँ पे 4 रह गया, 1 रह गया। ये बच्चों वाली जो है वो आपको प्लस माइनस बतानी पड़ रही है। और सिंपली यहाँ पे फिर 9 रह जाता और फिर 9, तो यहाँ पे रह गए 9 9 और ये हो गया 10। तो 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 7 गया 2। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 15 में से 8 गया 7, 6 में से, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो 14 में से 8 गया 6 और पीछे 7 में से 5 गया, 7 की जगह भी क्या रह गया था 6, क्योंकि 1 कैरी गया था इधर, तो 6 में से 5 गया 1, तो 16,289, 1 - 1 0। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इसके पीछे लिख देंगे हिज करंट बैलेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। सिंपल जो बात अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि इससे बुराया जा रहा है। तो स्टेटमेंट है, सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि उसके पास इतने पैसे हैं। अब इसमें थोड़ी बस कॉमन सेंस की बात है कि एक चेक उन्होंने इतने का लिखा, दूसरा चेक इतने का लिखा, तो करंट बैलेंस क्या होगा। तो ये सिंपल सा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को परेशानी का बायस बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स पेट्रोल। ठीक है, उसने कितने किलोमीटर चलाया, उसने 283 किलोमीटर चलाया 16.2 लीटर पेट्रोल के साथ। ठीक है, उसने कहा जो मेरी गाड़ी की एवरेज है वो 1 लीटर में मैंने 1.75 किलोमीटर चलाया। 1.75 किलोमीटर पर लीटर का क्या मीनिंग है कि 1 लीटर के अंदर मैंने 1.75 किलोमीटर चलाया। तो कह रहे हैं वो जो बात कह रहा है क्या वो सही है, क्या वो सच बोल रहा है। उसकी गाड़ी ने टोटल चलाया 283.4 किलोमीटर और लीटर्स यूज हुए 16.2। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, हम किलोमीटर्स को लीटर्स से डिवाइड करेंगे। जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है किलोमीटर पर लीटर, इसका मतलब किलोमीटर को लीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये एवरेज मिल जाएगी। ठीक है, एवरेज होती भी इसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को लीटर से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा और हम वेरीफाई कर लेंगे क्या उसकी बात ठीक है या गलत है। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आएंगे। तो वाजिद ड्रोव 283.4 kilometer and petrol spends 16.2 liter. Average equal to distance, कितना डिस्टेंस किया, डिस्टेंस ऑफ, और क्या लिखें, पेट्रोल। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 283.4, 16.2। ठीक है, इसको आप मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 1.749 समथिंग, जो कि अप्रॉक्स है 1.75। तो उसने ठीक कहा कि उसकी एवरेज जो है वो 1.75 आ रही है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर सलमा ने 3.2 यार्ड ऑलमोस्ट गज होता है,
ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन ऑलमोस्ट गज होता है। तो 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक कपड़े को कहते हैं, ठीक है। तो उसने 3.2 गज कपड़ा खरीदा फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2, ठीक है। टोटल जो उसकी प्राइस थी वो ₹139.2 थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पर यार्ड, एक यार्ड की कीमत कितनी होगी। अगर 3.2 यार्ड 139.2 या 3.2 यार्ड 139.2 रुपीज का आया है, तो 1 यार्ड कितने का आएगा, ठीक है। तो टोटल फैब्रिक 3.2 यार्ड, टोटल प्राइस 139.2 रुपीज, राइट। अब कैसे पता करेंगे एक यार्ड में कितना आएगा कि 139.2 को 3.2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 यार्ड तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पिछली क्लासेस में पढ़ाई गई हैं, बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट के साथ एक दफा फिर गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। कितना होगा, रुपीज पर यार्ड, यूं लिखेंगे इसको, जिस तरह पिछले हमने क्या लिखा था, रुपीज पर लीटर लिखा था, इसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे, रुपीज पर यार्ड। अब इसको आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो क्या आंसर आपका बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 43.5 रुपीज पर यार्ड, ठीक है, या प्राइस ऑफ 1 यार्ड इज इक्वल टू 43.5 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे भी यार्ड बल्कि जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पीछे लिख दिया है, हमने पीछे स्टेटमेंट में लिख दिया प्राइस ऑफ 1 यार्ड, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ रुपीज लिखेंगे, रुपीज पर यार्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पीछे ही बात लिख दी है। अगर हम पीछे ये बात ना लिखते तो हम एंड पे फिर ये डाल सकते थे रुपीज पर यार्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉरवर्ड जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर क्विकली। क्वेश्चन 4 में आप बता रहे हैं कि मोमिना जो है वो उसने वॉक्स की और उसकी स्पीड जो है ना एट 3.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मोमिना की स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो शी टुक अ 12 आवर वॉक, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना है उसके अंदर, ठीक है। 12 घंटे उसने वॉक की, या फिर कोई बहुत शदीद मजबूरी थी कि वो जो है ना बहुत दूर पैदल गई, ठीक है। बहरहाल जो भी मसला था उसका, उसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एवरेज स्पीड है वॉकिंग की, ठीक है, 4 to 5 है। तो वो 3.5 किलोमीटर पर आवर से वॉक की उसने और 12 घंटे वॉक करती रही। तो वो कह रहे हैं कि हाउ फार डिड शी वॉक, कितना ज़्यादा उसने ट्रैवल किया। अब यहाँ पे देखें कि किलोमीटर पर आवर है और आपको ये दिया हुआ आवर, हमें चाहिए किलोमीटर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को कि आवर और आवर कैंसिल हो जाए, ठीक है। एक रफ सा मैं कैसे आप लोगों को, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर है और आवर गिवन है और किलोमीटर चाहिए, तो आवर मल्टीप्लाई करेंगे, आवर आवर कैंसिल होगा तो किलोमीटर वाला आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या है कि मोमिना की जो स्पीड है, मोमिना वॉक्स एट स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। शी टुक टाइम इज इक्वल टू 12 आवर, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको भी डिफाइन करना है क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन क्या है कि ये है क्या, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर भी इतना ही लिखा हुआ है। अब उन्होंने जो चीज़ यहाँ मेंशन नहीं की वो स्पीड मेंशन नहीं की। शी टुक का 12 आवर वॉक, ठीक है। ये अब इंग्लिश के जो है वो थोड़ा इडियोमेटिक स्टाइल के अंदर जो है ना इन्होंने पढ़ाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। 12 सिमरा 12 आवर है, और आवर क्या में किसको मैयर किया जाता है, टाइम को मैयर किया जाता है। किलोमीटर पर आवर में किसको मैयर किया जाता है, स्पीड को मैयर किया जाता है। तो वही चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, और ये चीज़ें बेसिक क्या है, कॉमन सेंस के साथ रिलेटेड है, तो आप लोगों को अंडरस्टूड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो
डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, हम फिजिक्स के अंदर ये बेसिक सा पढ़ते रहते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या है 3.5 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम कितना 12 आवर, मल्टीप्लाई करें दोनों को तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 प्लस 6 क्योंकि हाफ है 42। आप लोग कैलकुलेटर कर लें। 42 किलोमीटर इसने वॉक की है। ठीक है, शी वॉक्स, शी गो अबाउट या शी वॉक अबाउट ठीक है, वॉक अबाउट 42 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5 पॉइंट एंड 7.5 माइल्स। अच्छा, एक चीज़ तो जो क्वेश्चन से समझ आ रही है कि जिसने भी ये क्वेश्चंस बनाए हैं उसको पैसे खर्च करने का और पैदल चलने का बहुत शौक है। ठीक है, शुरू के क्वेश्चंस में पैसे ही पैसे खर्च हो रहे थे और इन क्वेश्चंस के अंदर वॉक ही वॉक हो रही है, 12 आवर वॉक हो रही है, 7-day हाइकिंग हो रही है। ठीक है, तो बहुत शौक है इनको। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। उन्होंने कहा कि 7-day ट्रिप पे या ईच डे उन्होंने ट्रेवल किया है बिटवीन 5.5 एंड 7.5 मिल्स। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड, कि उन्होंने जो टोटल हाइकिंग की है वो कितनी की है। ठीक है, तो मिनिमम जो डेली हाइक है वो 5.5 किलोमीटर है, मैक्सिमम जो 5.5 माइल्स है, मैक्सिमम जो है वो 7.5 माइल्स है। 7 डे गए हैं, इसका मतलब मिनिमम जो हाइक है, ठीक है, मिनिमम हाइकिंग डिस्टेंस, क्योंकि माइल्स है क्या चीज है, ये डिस्टेंस है। मिनिमम हाइकिंग डिस्टेंस कितना है 5.5 माइल्स। मैक्सिमम हाइकिंग डिस्टेंस 7.5 माइल्स। ठीक है, पर डे। ठीक है, पर डे डाल डाल दें। अब सिमिलरली मिनिमम टोटल डिस्टेंस कितना है और मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस कितना है, तो मिनिमम को 7 से मल्टीप्लाई करें, मैक्सिमम को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम टोटल हाइक डिस्टेंस is equal to 5.5 multiply by 7, 7 5 is 35, 7 5 is 35, 38.5। ठीक है, ये बनेगी मैक्सिमम टोटल हाइकिंग। सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 is 49 प्लस 3 42.5, सॉरी 52.5। अब देखें, जो मिनिमम है वो 38.5 है और मैक्सिमम टोटल हाइकिंग है 52.5 है, तो ये किन दोनों के दरमियान आ रहा है। 38.5 और 52.5 हमारी किस आ रहा है, इक्वली 55 माइल लेस देन 55, 35 तो नहीं है। ठीक है, इक्वली 55 भी नहीं है, चेंज है मिनिमम और मैक्सिमम। मोर देन 55 भी नहीं है, और आखिर में कौन सी विंडो बची 35 से 55। 35 से ज्यादा ट्रेवल किया या तो उन्होंने, और 55 से लेस ट्रेवल किया 52.5। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज हमने उन्हीं के दिए इक्वेशन से निकालनी है और हमें पॉसिबल आंसर मिलना है। हमारी जो स्टेटमेंट ट्रू है ये वाली ट्रू है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for students, नहीं for balloons, for balloons।
अच्छा जी, सोल्यूशन है इसका। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट रुपीज 1.85 ईच। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। 42 बैलून उन्होंने लिए हैं 1.85 के रेट पे। टोटल कितने का बनेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल आंसर बैलून्स परचेज्ड 42, प्राइस ऑफ ईच या प्राइस ऑफ वन बैलून 1.85, टोटल प्राइस 42 multiply 1.85 which is 77.7। ठीक, तो टोटल प्राइस जो उन्होंने पे की वो 77.7 थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ठीक है, उन्होंने एक बैनर बनाया जो 4 यार्ड लॉन्ग है। ठीक है, बैनर ख्याल रहे कि रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ विड्थ भी होगी उसकी। दे पेड रुपीज 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड रुपीज 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर। ठीक है, टेन यार्ड पेरीमीटर है, तो सबसे पहले उन्होंने जो प्राइस दी है वो है इररेलेवेंट। असल में इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, 10 यार्ड पेरीमीटर, 4 यार्ड लेंथ है। इसका मतलब यहाँ पे भी 4 यार्ड है, यहाँ पे भी 4 यार्ड है, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर तो टोटल नहीं होगा, पेरीमीटर कितना है 10 यार्ड। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्राइस में उलझना नहीं है। ठीक है, आपने ये देखना है कि हमसे आस्क का क्या किया गया, हमसे विड्थ पूछी गई है, विड्थ का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या चीज क्रिएट करी, जस्ट कंफ्यूजन। असल में क्या इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर और लेंथ। और तीसरी चीज जो है वो क्या है कि विड्थ फाइंड करनी है हमने। ठीक है, एक्स और एक्स। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 10 यार्ड, लेंथ इज इक्वल टू 4 यार्ड। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, अब वो याद होना चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। विड्थ क्या हमने ले लिया है, एक्स ले लिया है। विड्थ क्या ले लिया हमने, एक्स, क्योंकि वो फाइंड करनी है। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 4, विड्थ क्या है x और पेरीमीटर क्या है 10। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आगे से मैं वो इसकी पिक्चर हटा रहा हूं। कि 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2x। ठीक है, 2 4 8 और 2x। 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। पीछे एक्सरसाइज में यही प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना। ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे, अगर हम नोट करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ी, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, वो यूज हुई है। इसी तरह 10, अब यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड। कि 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 प्लस 2x। तो 2 इज इक्वल टू 2x। अब क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों से, बोथ साइड पे। तो ये वही प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जो विड्थ है वो क्या है 1 है। ठीक है, विड्थ क्या है 1 है।
चलिए, ये हो गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर ₹20 लाख। ठीक है, 1 लाख के अंदर 5 zeros होते हैं। 6 zeros का मतलब क्या है? 20 लाख, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज द डेप्ट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। ठीक है, तो ये अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज हैं। एसेट, कैपिटल, डेप्ट। ठीक है, सॉरी ये पी लिखा गया, ये बी है। डेप्ट, डेप्ट जो अपनी रकम नहीं होती है। ठीक है, कैपिटल अपनी रकम होती है, और एसेट कैपिटल प्लस डेप्ट, टोटल जो कंपनी के पास जो भी अमाउंट होती है, चाहे वो कैपिटल की सूरत में मतलब अपना ज़ाती सरमाया हो, या इन्वेस्टमेंट ली गई हो, या उधार लिया गया हो, लोन लिया गया हो, वट एवर, टोटल मिला के उसको कहते हैं कि ये एसेट है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 20 लाख टोटल अमाउंट है, टोटल कंपनी के पास 3/5 उसका कैपिटल है, वो उसके अपने पैसे हैं, और बाकी जो है वो डेप्ट है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। तो सीधी सी बात है, 3/5 ऑफ 2000, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ में? मल्टीप्लाई। तो 3/4 इज द कैपिटल। तो बस सिंपल स्टेटमेंट बनाए, एसेट इज इक्वल टू और कैपिटल 3/5 ऑफ एसेट 3/5 मल्टीप्लाइड। चलें, इसको कटिंग करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कटिंग करके हमारे पास क्या आएगा? 20 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 लाख बन जाएगा। 5 4 are 20 और बाकी जीरोस वैसे आ जाएंगे, और 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लाख बन जाएगा। सही, ये कैपिटल है। अब डेप्ट के लिए क्या करेंगे? ये फार्मूला है ना, तो डेप्ट क्या आएगा? एसेट माइनस कैपिटल। कैपिटल इधर प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एसेट कितना था? 20 लाख, माइनस कैपिटल कितना है? 12 लाख। आंसर क्या आएगा? 8 लाख। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल और डेप्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर जो आज तक रिकॉर्ड हुआ है पिछले 100 सालों में, ठीक है, 100 सालों का जो डाटा है वो -89.2 डिग्री है। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट है। असल में उन्होंने ये पर्पस बताना है कि रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा होता है। तो डेसिमल यूज़ हो रहे हैं, पिछले क्वेश्चन के अंदर जो है वो फ्रैक्शन आई थी, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में सिंपल चीज़ों में शायद हम इग्नोर करते हों, वो यूज़ हो रही हैं। तो उसी का प्रूफ है ये। तो अब टेम्परेचर मेजर करना है, तो 3 तरीके के जो है वो टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। एक सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है? फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये 3 तरीके से मेजर किया जा सकता है। जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इंचज़ में मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से वेट को किलोग्राम, पाउंड्स और डिफरेंट स्केल्स हैं। टेम्परेचर के भी 3 डिफरेंट स्केल्स हैं, एक सेल्सियस है, ठीक है, और एक फ़ारेनहाइट है, और एक केल्विन स्केल है। तो सबसे पहले उन्होंने फार्मूला 7 दे दिए, इन केस के किसी को याद ना हो। ठीक है, जस्ट क्या करना है हमने? सी की जगह सी की वैल्यूज, ये सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसकी जगह हमने इनकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो f इज इक्वल टू 9/5, सी की वैल्यू क्या है? -89.2 प्लस 32। तो इसको 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? -17.84। और जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36, 9 8 72, 75,
9 7 से 63 और 7 70, 9 1 जा 9 7 16, 160 माइनस 0.56 प्लस 32, और ये माइनस करेंगे इसमें से तो क्या बन जाएगा, 160 यहाँ पर रख के माइनस करें तो 10 में से 2 गया 8 और 15 5 में से 3 गया 2 माइनस 128.56 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका सिंबल F ही होगा, इसी से डिनोट करेंगे। फिर केल्विन के अंदर जब हमने कन्वर्ट करना है तो K इज इक्वल टू K केल्विन का सिंबल है, C की जगह वही -89.2 प्लस 273, तो जब ये माइनस करेंगे 13 में से 9 गया 4 और 16 में से 8 गया 8, 184.2 माइनस 184.2 सॉरी प्लस 184.2 केल्विन। क्यों, 273 बड़ा है तो बड़े का साइन आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से फाइन हुआ है, ठीक है, और फाइन उस कंपनी के जो है ना वो 3 पार्टनर है। ठीक है, उन तीनों की जो आपस में रेशो है ना शेयर होल्डिंग की वो 1:2:3 है, फराह, मरियम एंड तहरीम है। ठीक है, इसका मतलब फराह के पास अगर 1 शेयर है और मरियम के पास 2 शेयर हैं और तहरीम के पास 3 शेयर हैं, या समझने के अंदाज में ऐसे कि मरियम के पास फराह से डबल शेयर्स हैं और तहरीम के पास फराह से ट्रिपल शेयर्स हैं। ठीक है, इस रेशो में है तो पेनल्टी भी इसी तरीके से डिवाइड होगी। पेनल्टी अमाउंट बहुत बड़ी है। ठीक है, 4,56,868.97। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जरा सा रेशो इसको देखें, रेशो ऑफ शेयर्स बिटवीन पार्टनर्स 1:2:3। तो टोटल अगर हम इसको सिंगल शेयर्स में तकसीम करें तो 3 + 2 + 1 6 पॉसिबल शेयर्स बनते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्स 6 नहीं बनते, उनकी जो रेशो का सम है, टोटल सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, अब इस 6 से डिवाइड कर देंगे इसको और अगेन वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आएगी उसको 1 2 3 से। ठीक है, तो डिवाइड पेनल्टी बाय सम क्या आ जाएगा, 4,56,868.97 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो आ जाएगी 76,144.82833। ठीक है, अब यहां पे देखें जरा, फराह शेयर्स 1 था तो 1 × 76,144.8283। मरियम के शेयर डबल थे, उसके डबल पैसे बनेंगे, 2 × 76,144.8283, 6 16 5 6 9 8 2 2 50, ये अमाउंट। ठीक है, और आखिर में तहरीम के 3 गुना शेयर थे तो तहरीम शेयर, यहाँ पे शेयर्स की जो पेनल्टी लिखेंगे। ठीक है, 3 ×
76,144.8283 which is 9,4,8,4,3,4,22 सही। तो इस तरीके से तकसीम हो गया। अब अगर आप इन तीनों को सम करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर वही आ जाएगा। फरा को पेनल्टी हुई 76,000 की, मरियम को पेनल्टी हुई 1,52,000 की और तहरीम को पेनल्टी हुई 2,28,434 ऑलमोस्ट की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।